हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव है। चलिए जानते हैं कि अगर हमारा पीसी स्लो चल रहा है या बार बार हैंग होता है या हमारे पीसी की जो विंडो है वो करप्ट हो जाती है, तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम चलिए आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं कि अगर आप इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो आप इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपका पीसी सालों साल बिल्कुल सही वर्क करेगा, स्पीड उसकी मेंटेन रहेगी। तो चलिए हम जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को अपने पीसी से या लैपटॉप से कैसे दूर रखें। तो जो फर्स्ट रीज़न है जो हमारे सिस्टम को स्लो करता है या हैंग करता है या जिस वजह से हमारा पीसी की जो विंडो है वो करप्ट हो जाती है, तो चलिए जो फर्स्ट रीज़न है वो आपको मिलेगा सी ड्राइव में। तो सबसे पहले आप सी ड्राइव को चेक करें कि जो आपकी सी ड्राइव का जो स्पेस है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपकी सी ड्राइव का स्पेस 50% से कम होगा तो आपकी जो विंडो है, जो आपका पीसी है, वो स्लो चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके सिस्टम में मान लीजिए अगर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जिनका आप बार बार यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दूसरा कारण जानते हैं कि दूसरा कारण क्या है इसका। सेकंड रीज़न जो है वो आपका आता है स्क्रीन सेवर। जो हैवी स्क्रीन सेवर होते हैं जैसे 3D वाले, जब आप इनका यूज़ करते हैं अपने सिस्टम पर तो ये भी आपके जो पीसी की या लैपटॉप की स्पीड को स्लो कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपने सिर्फ स्क्रीन सेवर के लिए अगर आपने पीसी या लैपटॉप लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है आप उन्हें हटाएं, तो आप लगे रहने दीजिए। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको स्पीड की ज़रूरत है तो आप इनको हटा सकते हैं अपने पीसी और लैपटॉप की स्पीड को मेंटेन करने के लिए। थर्ड आता है वायरस। वायरस जो है आपके सिस्टम में या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आ सकता है। तो वायरस को हटाने के लिए आप कोई भी एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप एंटीवायरस जो ट्रायल वाले होते हैं उनसे आप अपने पीसी या लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने की ना सोचें, क्योंकि जो ट्रायल वाले होते हैं, जो फ्री के होते हैं, ये हमारे पीसी या लैपटॉप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो आप जब भी एंटीवायरस का यूज़ करें तो लाइसेंस वाला ही आप यूज़ करें। अगर आप एंटीवायरस खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप विंडो में भी आपको एक एंटीवायरस मिलता है जिसे डिफेंडर के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ डिफेंडर के नाम से इसे हम जानते हैं। वो आपको मिल जाएगा जब आप सर्च में आएंगे विंडो बटन पे, तो वहाँ पर जब आप सर्च में टाइप करेंगे विंडोज़ डिफेंडर तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहली बार आपको उसको अपडेट करना है, उसके बाद में आप उसे अपडेट करते रहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है तो इतना काफ़ी नहीं है, आपको उसको रेगुलर अपडेट भी करना ज़रूरी है। अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तब भी आपका सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, तो उसे अपडेट भी करना ज़रूरी है। फोर्थ आता है आपका जंक फाइल्स और टेम्पररी फाइल्स। ये जो जंक फाइल्स और टेम्पररी फाइल्स हमारे सिस्टम को स्लो कर देती हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसको आप जंक फाइल्स को और टेम्पररी फाइल्स को कैसे हटा सकते हैं। इसका एक सॉफ्टवेयर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप को जंक फाइल्स अगर अपने सिस्टम से डिलीट करनी है तो आप देखिए आपके कीबोर्ड के लेफ्ट में कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में एक बटन होता है विंडो, और उसको विंडो को आप दबाए रहिए और आर पर जब आप प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये रन बार आपके सामने खुल के आएगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जंक फाइल्स हमें दिखाई दे रही हैं। तो इनको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A करा और डिलीट पर हम करेंगे प्रेस, तो ये सब डिलीट हो जाएंगी। और दूसरा जो हम आपको बताना चाहते हैं तो वो है ये 360 टोटल सिक्योरिटी। ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ आप अपने सिस्टम से टेम्परेरी और जंक फाइल्स को हटाने के लिए कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो अगर हमें अपने सिस्टम से हटानी है जंक फाइल्स तो यहाँ पर आप चेक नाउ पर क्लिक करिए।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रेगुलर अपने सिस्टम से जंक फाइल्स को हटाता रहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा जंक फाइल्स स्टोर नहीं हो पाई हैं। सिर्फ 135.5 MB ही है जो हमारे सिस्टम पर स्टोर है। अगर आप इन्हें रेगुलर अपने सिस्टम से रिमूव करते रहेंगे तो आपका सिस्टम जो वर्क करेगा वो बिल्कुल सही करेगा। अगर ये जंक फाइल्स हमारे सिस्टम पे बढ़ती जाएंगी, मान लीजिए ये GB में हो गई, तो हमारा सिस्टम जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो इन्हें आपको रेगुलर अपने सिस्टम से हटाते रहना है। और ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है वायरस स्कैन, तो इसको भी आप स्कैन कर जो वायरस को आप इसके थ्रू भी आप अपने सिस्टम से वायरस को निकाल सकते हैं। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पर जितनी जो जंक फाइल्स यहाँ पर आई हैं दिख रही हैं हमें, तो अब इन्हें हमें आप हटाना है। तो हटाने के लिए आपको अगेन यहाँ पर रिपेयर पर क्लिक करना है। तो जो जंक फाइल्स होंगी, टेम्परेरी फाइल्स, वो आपके सिस्टम से कम्प्लीटली हटा दी जाएंगी। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहें तो इसे फ्री में आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।